क्या हुआ उस 1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाले पर? सेना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भ्रमित किया। राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी तो बहुत कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी नहीं मिलेगा, 272 सीटों तक भी नहीं पहुंचेगी। नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे 2009, 2014, 2019 और 2024 के चुनाव की, और बात करेंगे कि क्या माहौल वैसा ही है जो कि 2014 और 19 के समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। आज स्थिति बदली है कि नहीं, चुनावों को लेकर के टेलीविजन चैनल्स क्या दिखा रहे हैं और सच्चाई क्या है, क्या जनता के बीच का मूड है, उस सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2009 की। 2009 में 2004 में जो मैंडेट मिला था वैसा ही मैंडेट कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी। यूपीए 2 की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी को यकीन हो चला था कि यदि इस तरीके से ही चलता रहा तो शायद भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में फिर ना बने। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि 2009 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उनकी उम्मीदवारी रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी थी, एनडीए चुनाव हार चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी वाला मैजिक वो क्रिएट नहीं कर पाए थे, इस कारण वे सत्ता में नहीं आ पाए थे, भारतीय जनता पार्टी भी हार गई। फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या रणनीति बनाई उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन फिर आता है 2010 में क्या हुआ? 2010-11 में आपको करप्शन के खिलाफ, कथित करप्शन के खिलाफ जो आवाज उठाने वाले कई लोग हैं वो नजर आने लगे। रामलीला मैदान एक आंदोलन का घर बन गया और कांग्रेस पार्टी पर लगातार आरोप लगने शुरू हुए। उस वक्त के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाद में जाकर के उपकृत हुए, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। क्या हुआ उस 1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाले पर, उस पर भी चर्चा करेंगे, उसका परिणाम भी जानेंगे। लेकिन उस समय जो माहौल बना था, भारतीय जनता पार्टी और अन्ना आंदोलन दोनों ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक लहर जैसी बनाने की कोशिश की, और उस लहर की वजह से जो कांग्रेस पार्टी पर कथित करप्शन, मैं करप्शन नहीं कह रहा हूं, कथित करप्शन कह रहा हूं क्योंकि बाद में कुछ भी साबित नहीं हुआ, उस तरीके के आरोप रोजाना लगाए जाते थे। 24 घंटे टीवी पर वो आंदोलन चलता था और कोई और खबर नहीं दिखाई जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाया, पीछे से अन्ना आंदोलन को इन लोगों ने सपोर्ट किया और भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना आंदोलन में कही गई बातों को सच के रूप में फैलाना शुरू किया। 24 घंटे टेलीविजन पर टीवी देखने वाली जनता जो उस समय देख रही थी, उसने टेलीविजन देख करके ये यकीन भी कर लिया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। हालांकि ये बात सही नहीं है, लेकिन उसने इस बात पर यकीन किया और 2014 में एक मैंडेट दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर गई। कांग्रेस पार्टी केवल प्रचार नहीं कर पाई, जो झूठे आरोप भ्रष्टाचार के उस पर लगाए जाते थे उनको वो यदि ठीक से काउंटर नहीं कर पाई तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ा 2014 में सत्ता से बाहर होकर के। 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, और जब 2019 का चुनाव आया तो कांग्रेस पार्टी ने कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिससे जनता को जोड़ लिया था। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, इन सारे मुद्दों पर जनता कांग्रेस पार्टी को आशा भरी निगाहों से देखने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ? पुलवामा की घटना हुई। पुलवामा की घटना के बाद जनता का एक सेंटिमेंट, क्योंकि उसके बाद जो सेना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भ्रमित किया, उनसे अपने पक्ष में वोट देने की अपील की, उस कारण जनता का थोड़ा सा मन बदला और वो चुनाव भी एक तरफा चला गया। अब आते हैं 2024 के चुनाव। भारतीय जनता पार्टी को क्लियरली नहीं पता कि क्या करना है। 2019 का जो चुनाव है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा मुद्दे को बनाया, 2014 में इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को बनाया और 2019 के मामले में इन्होंने पुलवामा के मुद्दे को बनाया। 2024 में क्या करें, क्योंकि 2G का जो घोटाला, कथित घोटाला था, उसमें तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेताओं के नाम थे या उनके एलाइज के नाम थे, वो सब लोग बाइज्जत बरी हुए और भारतीय जनता पार्टी ने भी उस घोटाले पर अब प्रमाणिक रूप से कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। अब आते हैं 2024 के चुनाव पर। 2024 का चुनाव ऐसा लगता है मुद्दा विहीन चुनाव हो रहा है। राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। 22 जनवरी को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ एक्सपेक्ट किया था, जो कुछ उसने उम्मीद की थी कि इस कार्यक्रम से जिस तरीके का समर्थन भाजपा को मिल सकता है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आया।
भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं, जो राम मंदिर के नाम पर भाजपा को वोट देना चाहते थे, वो पहले भी दे रहे थे। 2024 में 22 जनवरी के बाद से उनमें कोई बड़ा एडिशन नहीं हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है। फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने लगे तो पता चला वो एक राज्य में लागू कर दिया गया। तो फिर जनता को समझ में आया कि साहब भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी हमें केंद्र में लाओ, तब जाकर के हम इस बारे में कुछ करेंगे। लेकिन एक राज्य ने लागू कर दिया तो पता चल गया कि इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया 370 का। इलेक्शन कमीशन ने जब चुनाव अनाउंस किए तो 370 का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको खूब बनाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें लाएगी, इनके जो एलाइज हैं 400 सीटें लाएंगे मिलकर के। मतलब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी स्वयं 370 की बात करती है और अपने एलाइज की, एनडीए की जो ये वैल्यू समझते हैं वो केवल 30 सीट की समझते हैं। चलिए वो भी मान लिया, लेकिन 370 सीटों के आधार पर यदि भारतीय जनता पार्टी 370 के मुद्दे को बनाना चाहती थी तो इलेक्शन कमीशन ने तो यह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में चुनाव इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि वहां सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी साहब देखिए लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां बिल्कुल खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन वहां पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वहां चुनाव इसलिए नहीं कराए जा सकते क्योंकि वहां सिक्योरिटी लैप्सेस है। इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को शायद लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि एक जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी साइलेंटली जिसको एडमिट कर रही है वो है जाति आधारित जनगणना का। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब वर्ग, इन सब लोगों को मिलकर के जिस न्याय की उम्मीद की गई थी वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो मिला नहीं। तो राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इन लोगों ने, कांग्रेस की इन पार्टी के नेताओं ने जब इस मुद्दे को उठाया तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी अलर्ट हुई। और आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी तो बहुत कमजोर है। लेकिन आप देखिए कभी कोई इनके पूर्व मुख्यमंत्री ज्वाइन करते हैं, कोई पूर्व विधायक करते हैं, तो कोई वर्तमान सांसद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेता है। एक हारती हुई पार्टी में इस तरीके की ज्वाइनिंग कभी आपने देखी थी? जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी हार नहीं रही है, लेकिन वो मीडिया चैनल्स जो लगातार कांग्रेस पार्टी को कमजोर दिखाना चाहते हैं वो आज भी यही दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मेजॉरिटी से, बड़े मैंडेट से वापस आ रही है। सच्चाई इसके उलट है। सच्चाई ये है कि यदि सब कुछ ठीक रहा, यदि कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी नहीं मिलेगा, 272 सीटों तक भी नहीं पहुंचेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, इंडिया अलायंस लगातार मजबूत हो रहा है, और वो जो माहौल 2014 और 19 में था, आज वो माहौल नजर नहीं आता कि लोग बिल्कुल आक्रामकता के साथ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आज वो बात नजर नहीं आती, आज वो चीज नजर नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर के सॉफ्ट हुए हैं लोग, टोन डाउन हुए, और उन्हें समझ में आया है कि इस देश में जो मुद्दे उठाए गए हैं, इस देश में जिस तरीके की बातें की गई और जिस तरीके का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी उसको मैच नहीं कर पाई। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बारे में ये जो माहौल है 2014, 2019 और 2024, इस सब को लेकर के आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल।